मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे अव्यय। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत क्या पढ़ने का प्रयास करेंगे? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं तो इसके विषय में देखेंगे। संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण में क्या आता है? अव्यय। अव्यय का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ठीक, अब इसको देखेंगे क्या अव्यय में आता है। तो संस्कृत में परिभाषा कही गई, स्वरादि निपात अव्ययम। स्वर आदि जो निपात होते हैं अव्यय कहलाते हैं। स्वर आदि निपात ही क्या कहलाते हैं? अव्यय। स्वर आदि निपात क्या कहलाते हैं? अव्यय। स्वर आदि निपातम अव्ययम। स्वर आदि निपात क्या कहलाते हैं? अव्यय। स्वर आदि शब्द और तथा निपात शब्द अव्यय कहलाते हैं। स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों सभी विभक्तियों और तीनों वचनों में समान रहते हैं अव्यय कहलाते हैं। अव्यय की परिभाषा क्या होगी? जो ऐसे शब्द स्वर शब्द और कैसे शब्द स्वर शब्द और निपात शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। ऐसे शब्द जो तीनों विभक्तियों में और तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में समान होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। संस्कृत में एक श्लोक आपने सुना होगा, अव्यय की परिभाषा के अंतर्गत आता है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप जानने का प्रयास करेंगे, उसको एक बार देख लेंगे। तो संस्कृत में किसकी परिभाषा? अव्यय की परिभाषा का श्लोक बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्या श्लोक है उसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्या श्लोक दिया है। अव्यय का आप श्लोक पढ़ें। किसका? अव्यय प्रकरण के अंतर्गत श्लोक जानने का प्रयास कर रहे हैं। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद् अव्ययम्। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद् अव्ययति तद् अव्ययम्। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में तथा तीनों वचनों में समान होते हैं अव्यय कहलाते हैं। अव्यय देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण के अव्यय होते हैं। कुछ स्थानवाचक अव्यय माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? स्थानवाचक अव्यय माने जाते हैं। और कुछ अव्यय होते हैं रीतिवाचक अव्यय होते हैं। कुछ परिमाणवाचक अव्यय होते हैं। कैसे होते हैं? परिमाणवाचक अव्यय होते हैं। ठीक, और कुछ प्रश्नवाचक अव्यय होते हैं। अब देखिए, कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं, अब विस्मय बोधक अव्यय शब्द होते हैं। तो अब देखने का प्रयास करेंगे कौन कौन से अव्यय हैं, इनके विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कुछ अव्ययों के नाम आप बता रहे हैं तो ध्यान सुनिएगा, इसको कापी पर लिख भी लीजिएगा। प्रमुख कालवाचक अव्यय क्रिया विशेषण वाले, जैसे देखते हैं, जो शब्द क्रिया के काल स्थान आदि रीत परिमाण बताए, जिनके योग के संबंध प्रश्न किए जाएं, वैसे कालवाचक अव्यय उनके अर्थ क्या है। देखिए, यदा, यदा का मतलब जब, यह अव्यय है। यदा, कदा का मतलब कब। इदानीं माने इस समय। संप्रति या संप्राप्तम, संप्रति माने अब और संप्राप्तम माने इन दिनों। हयः बीता हुआ कल। एसम इस साल। सायं संध्या में। शीघ्रम शीघ्र ही। नक्तम रात में। बहुधा अक्सर। चिरम देर से। कदाचित ये भी अव्यय है। तदा तब। सर्वदा हमेशा। अधुना अब। अद्य आज। श्वः आने वाला कल। प्रातः सुबह में। दिवा दिन में। परश्वः परसों। एकदा एक बार। कदाचित कभी। ठीक, तो ये सब हमने आपको अव्यय बताए, कुछ संस्कृत अव्यय, उनके अर्थ भी बता दिए हैं। अब स्थानवाचक अव्यय जानेंगे। कैसे अव्यय जानेंगे? स्थानवाचक अव्यय कैसे देखेंगे? स्थानवाचक अव्यय कैसे होंगे? स्थानवाचक अव्यय। स्थानवाचक अव्यय कौन कौन है शब्द संस्कृत में? तो आप उसको देखेंगे ध्यान से, कौन कौन से शब्द स्थानवाचक अव्यय में आएंगे। ठीक, तो स्थानवाचक अव्यय में कौन कौन शब्द आएंगे देखते हैं। यत्र, तत्र, कुत्र, को, अत्र, सर्वत्र, अन्ता, बहि, अन्तरा, उच्चैः, नीचैः, अधः, समयः, अन्यत्र, आरात्, ततः। स्थानवाचक अव्यय। अत्र का मतलब यहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह, बहि बाहर, उच्च जोर से, समय निकषा पार्श्व नज़दीक,
आरात पास, दूर से, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अंतः भीतर, अंतरा मध्य, नीचे नीचे, अन्यत्र दूसरी जगह, तथा वहाँ से। तो ये प्रमुख कालवाचक अव्यय हैं। आपने देखा कैसे अव्यय स्थानवाचक अव्यय माने जाते हैं। इतः इत स्थितः इधर उधर से, अग्रे पुरतः आगे, अभिता माने सामने, परिता माने चारों ओर से, परिता माने चारों ओर से। अब देखेंगे प्रमुख रीतिवाचक अव्यय। कैसे अव्यय देखेंगे? रीतिवाचक अव्यय। कैसे अव्यय होंगे? रीतिवाचक अव्यय। ठीक, रीतिवाचक अव्यय। ठीक, रीतिवाचक अव्यय कौन कौन से होते हैं इसको भी जान लेंगे हम। तो रीतिवाचक अव्यय कौन कौन से देखते हैं क्या क्या अव्यय होते हैं। देखिए, तो रीतिवाचक अव्यय देखते हैं। शनैः शनैः, पुनः भुवः मुहुः, यथा तथा, सहसा, अकस्मात्, सम्यक्, आश्रित, कदाचित्, कथन, अजस्रम, इत्यम एवं। शनैः माने धीरे, पुनः माने फिर, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, सहसा या अकस्मात अचानक, सम्यक माने ठीक से, आकृत बार बार, इत्य माने इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार। ठीक, अब देखेंगे परिमाणवाचक अव्यय। कैसे अव्यय होते हैं? परिमाणवाचक अव्यय। कैसे अव्यय आप देखेंगे? परिमाणवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय। ठीक, तो परिमाणवाचक अव्यय अब देखेंगे। वाचक अव्यय कैसे अव्यय? परिमाणवाचक अव्यय। ठीक, कौन कौन से होते हैं परिमाणवाचक अव्यय? तो इनको भी एक बार जान लेते हैं या समझ लेते हैं क्या है। तो के किंचित यावत तावत नियुतम प्रकामम सामि नाना ईसत केवलम अलम कृतम प्रसम, ये परिमाणवाचक अव्यय होते हैं। प्रश्नवाचक अव्यय क्या होते हैं देखेंगे। कैसे अव्यय देखेंगे? प्रश्नवाचक अव्यय। कैसे अव्यय देखेंगे? प्रश्नवाचक अव्यय कौन कौन से हैं? तो प्रश्नवाचक अव्यय कौन से, इसको ध्यान से देख लेते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक अव्यय, प्रश्नवाचक अव्यय कौन कौन से होते हैं इसको भी हम ध्यान देंगे और उसको लिख लेंगे। ठीक, प्रश्नवाचक अव्यय कौन कौन से प्रश्नवाचक अव्यय हैं तो इनको भी आप ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा। कौन कौन पढ़ लेते एक बार। तो कदा, अथ, किम, किमर्थम, कुत्र, कुतः, कथम, किम, ये प्रश्नवाचक अव्यय है। अब समुच्चयबोधक अव्यय। समुच्चयबोधक अव्यय क्या होते हैं? जो अव्यय शब्द या पदों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे चा, चा तथा, ही, यतः, वा अथवा, यत, अपि, अतः, तु, यद, तदा, परम, किंतु, तद्यपि, तथापि, अपितु, अन्यथा, किवा, अपरंच, तहिर। तो आप देखेंगे ये समुच्चयवाचक अव्यय होते हैं। ठीक, इसके बाद संबंध बोधक अव्यय होते हैं। कैसे अव्यय होते हैं? संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द वाक्य के अंतर्गत शब्दों को परस्पर संबंध भाव से दर्शाते हैं। जैसे यावत माने जब तक, तावत माने तब तक, पर्यंतम पर्यंत तक, यथा यथा जैसे जैसे, प्रत्युत उल्टे, सामंत चारों ओर से, अंतरा बिना, तथा तथा वैसे वैसे, युगपत माने एक साथ। अब विस्मय बोधक अव्यय कैसे देखेंगे कौन कौन से होते हैं? जो शब्द विस्मय, निराशा, घृणा, आदर, सुख दुख, हर्षाद भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे हा, आहा, अहो, बत, अरे, रे रे, अंत, हग, धिक, साधु, अतीव, शोभरम, ये शब्द अव्यय कैसे हैं? विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब कुछ हम प्रश्न आपको बता रहे हैं, पद उनके वाक्य प्रयोग बता रहे हैं। अकस्मात अव्यय, इसका प्रयोग करिए। क्या होगा? आगंतुना सा मैत्री ना युक्ता अकस्मात। ठीक, अब देखेंगे इसे लिखा है अग्रे, तो सः पुस्तकम अग्रे निधाय पठति, सा पुत्रे अग्रे निधाय पठति। तो अग्रे क्या है? अव्यय है। अग्रे क्या है? अव्यय है। ठीक, अब इसके बाद और देखने का प्रयास करेंगे वाक्य प्रयोग को अव्ययों के। जैसे त्वम अचिरात फलम प्राप्यसि, तुम शीघ्र ही फल पाओगे। तो अचिरात इसमें क्या है? अव्यय है। अचिरात शब्द क्या इसमें आया है? अव्यय। और जैसे लिखा है इहि आगच्छ, तो इसका भी है, ई माने यहाँ, यहाँ आओ, तो ई अव्यय है। तत्र एक मंदिरम आसीत, वहाँ एक मंदिर था। तत्र क्या है? अव्यय है शब्द। त्वम कुत्र गच्छसि में कुत्र अव्यय है। यत्र स्थानम अस्ति तत्र तिष्ठ, जहाँ स्थान हो वहाँ बैठो। तो यत्र तत्र क्या है? अव्यय है। उभयत्र बालकाः सन्ति, दोनों जगह लड़के हैं। पादवा सर्वत्र न मिलति, सर्वत्र अव्यय है। ठीक, ते सर्वे एकत्र स्थापयन्ति, इसमें क्या है?
तो एकत्र अव्यय है। अधुना देशे महार्धता अस्ति, ठीक। तो आप देखेंगे अधुना क्या है, अव्यय है। संप्रति चित्रम प्रतिभासति, संप्रति अव्यय है। इदानीं शांतिं न स्थापिताः, तो हो जाएगा अव्यय इसमें इदानीं। मेघा ऊपरी ऊपरी गर्जन्ति, तो ऊपरी ऊपरी शब्द में क्या है, अव्यय है। और देखेंगे पर्वतानाम अधिष्ठात वनानि सन्ति, तो अधिष्ठात क्या है, अव्यय है, ठीक है। नीचे भूत्वा मेघा वर्षन्ति, नीचे शब्द में अव्यय है। दुष्टा सर्वान् तिष्कुरन्ति, तत्र पश्चात् नृत्यं करिष्यति। भारते उच्चे पर्वता सन्ति, अद्य अहं त्वगृहं न गमिष्यामि, श्वः अवकाशं भविष्यति। ह्यः सः कुत्रं गताः, तो तदा तुम आगमिष्यसि तदा अहम आगमिष्यामि। या दिवा न सोपे शीघ्रम गच्छ। तो हमने आपको कुछ अव्यय के वाक्य प्रयोग बता दिए हैं। जैसे लिखा है प्रायः प्रतिदिनं सः आगच्छति। और देखेंगे मिथ्या कथम वदसि यह, तो इसमें मिथ्या शब्द क्या है, अव्यय है, ठीक। और देखते हैं पुरा सर्वत्र धर्म आसीत, पहले सर्वत्र धर्म था, तो इसमें सर्वत्र शब्द में क्या है, अव्यय है। यदा तुम सर्वं करिष्यति तर्हि तुम सुखम वत्स्यति वत्स्यति, जब तुम श्रम करोगे तो तुम सुख से रहोगे। अहम संस्कृतम गणितम च साधुम जानामि, मैं संस्कृत और गणित ठीक से जानता हूँ, ठीक। यदुपते त्वया गता मथुरापुरी, यदुपति की मथुरापुरी कहाँ गई, तो द्वारिका में है, सब लोग जानते हैं, ठीक। कुत्र परिश्रम परिश्रमेण ही सफला भवन्ति लोकाः, परिश्रम करो क्योंकि परिश्रम से ही लोग सफल होते हैं। तो आप देखेंगे चपला मुस्का शीघ्रम त्रिवम धावत, त्रिवम क्या है, अव्यय है। तो आप ही समझ जाएंगे, कुछ अव्यय हमने बता दिए हैं वाक्य में, आप अपने आप इनको समझेंगे कौन से अव्यय हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। अव्यय क्या होता है, अव्यय शब्द में बताया तीनों लिंगों में और तीनों विभक्तियों में, और सभी विभक्तियों में, तीनों लिंगों में, और समास सभी समान होता है, उसे अव्यय कहलाता है, ठीक। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और ये अव्यय शब्द हमने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।